नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह ने हमें एक बहुत बड़ा महीना नसीब फरमा दिया है, और वो महीना कौन सा है जी? रमज़ान का। इस रमज़ान के महीने की फजीलत के लिए सिर्फ एक हदीस अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो एक हदीस ही इस रमज़ान की अज़मत को बयान करने के लिए काफ़ी थी। अगरचे और हदीसें भी हैं, अगर वो ना भी होती तो ये एक हदीस काफ़ी थी। वो हदीस क्या है? अत-तरग़ीब व तरहीब में हदीस है कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान की जो पहली अफ्तारी होती है, पहली अफ्तारी से लेकर आखिरी अफ्तारी तक अल्लाह हर रोज़, हर अफ्तारी के वक्त, हर रोज़ 10 लाख लोगों को जहन्नम से आज़ाद करके जन्नत में डाल रहे हैं। हर रोज़ ये हो रहा है, हर रोज़। तो आखिरी दिन जब होता है तो अल्लाह ने जितना बाकी दिनों में लोगों को जहन्नम से आज़ाद किया होता है, उतना अल्लाह आखिरी दिन में अल्लाह सबको आज़ाद कर देता है। यानी तकरीबन 6 करोड़ या 5 करोड़ 90 लाख लोग इस महीने में जहन्नम से खुलासी लेकर जन्नत के हकदार बन रहे। जहन्नम के खोलते हुए पानियों से, कांटेदार खानों से और आग से निजात पाकर अल्लाह के मेहमान खाने यानी जन्नत के मुस्तहिक बन रहे हैं। लेकिन बाज़ आमाल ऐसे हैं कि जिन आमाल की वजह से मैं और आप इन खुशकिस्मत लोगों में शामिल नहीं होंगे। अगर वो अमल मैंने आपने कर लिया, अगर उस अमल पर मैं और आप मुब्तला हो गए, या वो बीमारी मेरे और आपके अंदर मौजूद है, तो अल्लाह की कसम इन करोड़ों लोगों में जो जहन्नम से आज़ाद हो रहे हैं, मेरा और आपका नाम नहीं आएगा। आप हैरान होंगे वो कौन सा अमल है? वो बड़ा अजीब अमल है जिसमें मैं और आप मुब्तला हैं। वो क्या? कि हम सारा दिन 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे रोज़ा बर्दाश्त कर लेंगे, भूख बर्दाश्त कर लेंगे, प्यास बर्दाश्त कर लेंगे, फाका बर्दाश्त कर लेंगे, सख्ती झेल लेंगे, गर्मी भी झेल लेंगे, सर्दी है तो सर्दी को भी बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन जो ही अफ्तारी का वक्त बिल्कुल करीब होता है तो उस वक्त पता नहीं हम में बेसब्री कहाँ से आ जाती है, बिल्कुल हम बेकाबू से हो जाते हैं कि हम 1 मिनट भी सब्र करने को तैयार नहीं होते। तो ये 1 और 2 मिनट ये मेरे और आपके रोज़े को बर्बाद करके इन करोड़ों लोगों में जो जहन्नम से आज़ाद हो रहे होते हैं हमें महरूम कर देता है। वो क्या? कि अफ्तारी के वक़्त हम क्या करते हैं कि हमारे इस इलाकों में तकरीबन हर शहर में एक फितना ग्रोह है। उस ग्रोह का नाम गैर मुक़ल्लिद है, जिसको ये अपने आप को तो अहले हदीस कहते हैं, लेकिन अहले हदीस तो वो नहीं है। अहले हदीस तो हम लोग हैं जो हदीस और कुरान पे अमल करते हैं। ये गैर मुक़ल्लिद है जो किसी को भी नहीं मानते, ये सिर्फ नफ्स के ग़ुलाम हैं। ये क्या करते हैं कि मगरिब की आज़ान का जो वक्त होता है इससे 2 मिनट या 1.5 मिनट या 1 मिनट पहले आज़ान दे देते हैं। जो मगरिब की नमाज आज़ान का वक्त नहीं होता उससे पहले 1.5-2 मिनट आज़ान दे देते हैं। और मैं और आप जो सुन्नीउल अकीदा हैं, अहले हदीस हैं, सही मानों में गैर मुक़ल्लिद नहीं हैं और कुरान और हदीस को मानने वाले हैं, क़ियास और इजमा को मानने वाले हैं, इमामों को तस्लीम करने वाले हैं, हम क्या करते हैं? हम इनकी आज़ान पर बेसब्री से अफ्तारी कर देते हैं। लो जी, यहाँ पर आज़ान होगी तो आप अफ्तारी क्यों नहीं कर रहे? नहीं भाई, हम इस बेसब्री की वजह से अपना रोज़ा बर्बाद करके इन करोड़ों लोगों में अपना नाम कटा देते हैं, हमारा नाम इनमें शुमार नहीं होता। लिहाजा मेरी आपसे जो है वो इल्तिजा है, दरख्वास्त है कि पूरा 10-12 घंटे इंतज़ार कर लिया तो 2 मिनट मज़ीद सब्र करके जब आपकी अहले सुन्नत वल जमाअत की मसाजिद में आज़ान हो, ऐलान हो, तब अफ्तारी की जाए। इनकी ना आज़ान पर अफ्तारी करें, ना इनकी आज़ान पर सहरी करें, ना इनके वो जो बिगल बजाते हैं आवाज़ आती है ना उस पर अफ्तारी करें, वरना आपका रोज़ा बर्बाद हो जाएगा। क्यों? कि दीन में भी फितने बाज लोग हैं। उनमें से एक फितना ये अहले हदीस गैर मुक़ल्लिदीन का भी है, जो पूरे 30 रोज़ों में मेरा और आपका रोज़ा बर्बाद कर रहे होते हैं। लिहाजा इस गलती से अपने आप को बचाएं, वरना रमज़ान की सारी रहमतों से महरूम हो जाएंगे।